चलो यार ये नोट करो, अभी थ्योरी सेक्शन चल रहा है, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। नोटेड? Yes, sir. Yes. एनी डाउट? No, sir. No, sir. ये नोट करना है क्या, सॉल्यूशंस का डेफिनेशन? किया है सर। ऐसा चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशंस मैथ्स में नहीं आती हैं। और ये सिंपल सा डेफिनेशन है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आना चाहिए। ओके, अब एक चीज समझने का ट्राई करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी सिंपल पॉइंट है। ax square plus bx plus c is equal to 0. Given equation will be having infinite number of roots. Or will be an identity when, क्या कंडीशन है बोलो? A, B, C equals 0. साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब साथ में सबके वैल्यूज कितना होना चाहिए बोलो? 0. 0। एनी डाउट? No. ठीक है, ये पॉइंट नोट करो। Sir, हाँ बोलो। sir, sorry, I was disconnected. सिंपल पॉइंट है, ax square plus bx plus c is equal to 0. We want given equation to be an identity or will be having infinite number of roots. कब होते हैं? जब सारे कोफिशिएंट्स कितने हो जाएं? 0. All coefficients equals to 0. Coefficient of x square 0. Zero. Coefficient of x ये भी 0. कांस्टेंट टर्म ये भी 0. अच्छा, इस सिचुएशन में ये क्वाड्रेटिक या 1 डिग्री नहीं है अभी, है ना? क्लियर कि क्वाड्रेटिक के लिए ये शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Yes, sir. हाँ, ये नोट करो। सर, बोलो। सर अब बाइनोमियल की टेस्ट होने के बाद क्वाड्रेटिक पर भी टेस्ट होगी ना? बिल्कुल होगा यार, क्वाड्रेटिक कंप्लीट होते ही टेस्ट होगा। सर ये कितना चैप्टर है, कितने लेक्चर चलेगा? यार ये 3 और 4 लेक्चर्स करेंगे, 3 लेक्चर्स करेंगे हम लोग इसको, 3 और 4 हाँ। लेक्चर। सर इस पे हम क्वेश्चंस कब करेंगे? इस पे हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट कर किए हम लोगों ने क्वेश्चंस, ये फर्स्ट क्वेश्चन है अभी। पी फाइंड करना है। मैं बताता हूँ, एक बार तुम पहले ये नोट करो, मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन है। ये चैट बॉक्स करना है आपको। अच्छा, एक चीज और, मैं यहाँ पे कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है। इफ मिडिल टर्म स्प्लिट करने में किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को चैट बॉक्स करो अभी, उसका फिर एक सेपरेट लेक्चर रखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और, जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p so that given equation will be having more than 2 रूट्स। तो देखो, मोर देन 2 रूट्स के बाद में डायरेक्ट कितने रूट्स आते हैं? इन्फिनिटी। 1 सर ये आइडेंटिटी है। 100%।
सर मैं भी अभी बोलने वाला था। तो आपको वैल्यू ऑफ पी डिटरमाइन करना है। चैट बॉक्स करो आंसर, देखते हैं क्या आंसर। कंडीशन बस इतना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 साइमल्टेनियसली, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 साइमल्टेनियसली, कांस्टेंट टर्म आल्सो 0। इसको आइडेंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। अब बेसिकली आपको ये 3 इक्वेशन सॉल्व करने हैं, उनसे वैल्यू ऑफ पी फाइंड करना है यहाँ पे, और फिर इनमें जो कॉमन पी है ना वो बताना है। अदिति करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। समीक्षा, फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स क्या आ रहे हैं बोलो। दिया, आप बताओ फर्स्ट इक्वेशन रूट्स। 1 and 2. Sir, yes, Correct. 1 and 2. सेकेंड इक्वेशन के रूट्स क्या आ रहे हैं बोलो। 1 and 4. ओके, एंड दिस इक्वेशन के रूट्स क्या आ रहे हैं बोलो। 0 एंड 1. सर मतलब P1 Sir, ही है. common 1 आएगा ना फिर? 100%। So p is the one, sorry, p is equal to 1 is the only value on which all 3 equations will be Satisfied. 0. So p is equal to 1। ये आंसर है बेटा। आपको तीनों इक्वेशन 0 करना है ना, तो p इज इक्वल टू 1 यूज करोगे आप, क्योंकि p इज इक्वल टू 1 पे फर्स्ट इक्वेशन भी 0 है, p इज इक्वल टू 1 पे साइमल्टेनियसली सेकंड इक्वेशन भी 0 है, एंड p इज इक्वल टू 1 पर थर्ड इक्वेशन भी कितना आ रहा है बोलो। 0. 0। 0। मैं ये स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे किसी को मिडिल टर्म स्प्लिट करने में डाउट्स वगैरह है तो आप मेरे को अभी चैट बॉक्स कर दो, तो हम लोग उसका एक सेपरेट लेक्चर रख सकते हैं, क्योंकि ये सारे रूट्स मिडिल टर्म स्प्लिट करने से ही आ रहा है। एनी डाउट? No, sir. ओके, नोटेड।
चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अभी। ये नोट हो गया ना सभी लोगों का? नेक्स्ट पॉइंट, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजी पॉइंट है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा राइट साइड में 0 क्यों लेते हैं? इसका रीजन ये होता है, सपोज करो x इस तरीके से कुछ आ गया, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। सो टू नंबर्स हैविंग मल्टीप्लीकेशन 0, definitely either this number will be 0 or this number will be 0. Aditya, any doubt? No, sir. So x is equal to 1 or x is equal to 2. 2. Now my question is, if x minus 1 into x minus 2 is equal to 5, तो क्या आप ये बोल सकते हो क्या कि टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है 5, सो आइदर दिस नंबर विल बी 5 और दिस नंबर विल बी 5? Sir. No. ये No. ट्रू स्टेटमेंट है क्या? No. 100% नो, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 5 मल्टीप्लिकेशन तो इनफिनिट कॉम्बिनेशन से आता है। हो सकता है ये 10 हो और ये कितना आ जाए 1/2। अभी मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है बोलो 5। इट इज ऑल्सो पॉसिबल लाइक दिस इज 1 दिस इज 5, तो भी मल्टीप्लिकेशन 5। ये भी पॉसिबल है कि ये 100 ये 1/20, तो भी मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है बोलो 5. 5। लेकिन राइट साइड में 0 है ना, तब 100% ये कंफर्म है कि इन दोनों में से एक नंबर क्या होना चाहिए 0। 5। बेटा इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं अभी। इफ हाँ ओके सर। if two numbers having multiplication 0, then 100% इन दोनों में से at least one number should be 0. 0। 0। आप मेरे को ये बताओ नॉन जीरो इंटू नॉन जीरो, नॉन जीरो मल्टीप्लाई विद नॉन जीरो, 0 पॉसिबल है क्या? नहीं. नो सर। तो 0 मल्टीप्लिकेशन के लिए एक नंबर का 0 आना कंपलसरी है, तो इसलिए हम लोग राइट साइड में 0 लिखते हैं। अंडरस्टूड हो गया अभी? हाँ. Yes, sir. 5 क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि 5 में आप कुछ कमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 5 तो इनफिनिट कॉम्बिनेशन से आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन 0 है ना, तब 100% वन नंबर शुड बी 0। तो जनरल फॉर्म में इसलिए राइट साइड में 0 यूज करते हैं हम लोग। ओके ठीक है। अभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसके कितने रूट्स होते हैं बोलो? 2 और infinite. इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं होते हैं। इनफाइनाइट 2. कैसे हो जाएंगे? मैं क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ, यानी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ऑलरेडी कि a इज नॉट इक्वल टू 0. 0। सो इसके रूट्स होते हैं 2, 2. अल्फा और बीटा। इनको हम लोग बोल देते हैं अल्फा एंड बीटा। जैसे ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। गौतम क्लियर हो रहा है ना आपको? यस सर। 1 और x2. सो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2. तो एग्जैक्टली कितने रूट्स हो गए बोलो 2। 2. 2 अब ये roots. रूट्स है, मतलब डेफिनेटली ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। देखो 1 पुट करो यहाँ पे, 1 स्क्वायर कितना होता है बोलो? 1. 1 प्लस 2 3. एंड 3 इंटू 1 कितना होता है 3, 3 माइनस 3 0 हो गया. 0. 2 पुट करो, 2 स्क्वायर 4. प्लस 2 6. एंड 2 इंटू 3 Minus 3 into 2 minus 6. 6 माइनस 6 0. 0। 0। डन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली कितने रूट्स होते हैं 2। जैसे लीनियर इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 1. 1. हाँ 1। तो यार ये ध्यान रखना, n डिग्री पॉलिनोमियल या n डिग्री इक्वेशन एग्जैक्टली कितने रूट्स होते हैं? n. सर फिर जैसे क्यूबिक में 3 होंगे. क्या बोल रहे हो? क्यूबिक में 3.
बिल्कुल होंगे। जैसे ये इक्वेशन कितनी डिग्री इक्वेशन है बोलो? 3 डिग्री क्यूबिक। हाँ, अब ये सॉल्व कैसे करते हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें इसके रूट्स बता देता हूँ कि इसके रूट्स आते हैं 1 2 3। ऐड नहीं करेगा ये, 1 पुट करो, 1 क्यूब इज 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 11 प्लस 1 12 माइनस 12, कितना आ गया बोलो? 0 0 2 पुट करते हैं, 2 क्यूब 8 8 2 स्क्वायर 4 इंटू 6 10 24 24 sorry 2 इंटू 11 22 माइनस 22 6, 8 प्लस 22 30 30 30 माइनस 24 माइनस 6 minus 30 32 minus 30 3 पुट करते हैं, 3 क्यूब 27 27 27 3 स्क्वायर 9 9 इंटू 6 54 54 3 इंटू 11 33 minus 6. Now tell me 27 plus 33 50 60 and minus 54 minus 6 minus 60 60 minus and 60 0 कितने डिग्री इक्वेशन था? 3 3 कितने degree रूट्स हो गए? 3 3 हाँ, अब तुम मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हो ना कि सर 1 2 3 के अलावा भी कोई रूट्स पॉसिबल है क्या, तो मेरा आंसर होगा नो, नहीं पॉसिबल, क्योंकि 3 डिग्री इक्वेशंस के एग्जैक्टली कितने रूट्स होते हैं? सर इसे सॉल्व कैसे किया? सॉल्व करना सीखेंगे बाद में, टेंशन मत लो, पहले भी क्वाड्रेटिक देखते हैं, क्वाड्रेटिक के बाद में ही मैं क्यूबिक भी इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पे। ओके, ये फैक्टराइजेशन के अंदर बताऊंगा मैं आप लोगों को, उसका टेंशन बिल्कुल मत लो तुम लोग, विद इन 1 मंथ तुम लोग ये सीख जाओगे कि क्यूबिक सॉल्व कैसे करते हैं। क्लियर? चलो अब ये पॉइंट देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स अल्फा बीटा। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है, अल्फा एंड बीटा कैन बी डिफरेंट, सेम, रेशनल, इरेशनल, एनीथिंग। सर सेम भी हो सकते हैं। 100% सेम भी हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। जैसे ये इक्वेशन है, बहुत फिर ही उसका सिंपल से, एक ही आया ना। सुनो सुनो मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको, 1 मिनट के लिए 2 मिनट रुको बस। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसके तो जस्ट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 2 एंड डिफरेंट रूट्स। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन इज दिस, इसके रूट्स फाइंड करो एक बार, आप देखते हैं क्या आता है। अगेन मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही करना है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही करना है। सर 3 हाँ, तो एक्चुअली इसका रूट ये आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 x माइनस 3 x माइनस 3 माइनस 3, सो x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3 कॉमा 3। अब आदि तुम्हारे क्वेश्चन का जो रिप्लाई है ना वो ये है, 2 रूट्स। सर मतलब ये फिर एक ही रूट आया ना इसका। सुनो सुनो सुनो, 2 रूट्स बट बोथ रूट्स आर सेम। तो इस तरीके से हम लोग रिप्लाई करते हैं कि तुम्हें यदि ये पूछता है कि नंबर ऑफ रूट्स बताओ, योर आंसर विल बी 2। इफ क्वेश्चन इज नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स, देन आंसर विल बी 1 बिल्कुल। तो ध्यान रखना। एंड अब जैसे यार ये है, मतलब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, जितना डिग्री इक्वेशन होता है ना उतने ही रूट्स होते हैं, फिक्स है। रूट्स कैन बी सेम ऑल्सो। हाँ, इफ क्वेश्चन इज क्लियर कट ये है कि नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स, तो फिर वो आपको चेक करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे दोनों सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट रूट तो एक ही है। एनी डाउट? no No. sir अच्छा, एक पॉइंट ये भी, no sir एक सिंपल सा पॉइंट और करते हैं, फिर तुम ये नोट करना, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। अच्छा ये बताओ, ये रूट्स हैं, इसका मतलब अल्फा बीटा विल सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, यस और नो? यस। यानी ए अल्फा स्क्वायर
प्लस बी, अच्छा इसको अल्फा बोलते हैं ना, जिनको नहीं पता है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. बीटा. So a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0, and simultaneously a beta square plus b beta plus c also. 0. मतलब क्या हुआ, इन रूट्स ने इस इक्वेशन को क्या करा यहाँ पे, सेटिस्फाई. बस. एनी डाउट? No, sir. नोट करो ये. अल्फा बीटा कैन बी डिफरेंट, सेम, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शनल, इंटीजर, एनीथिंग. उन पे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि फाइंड आउट द कंडीशंस सो दैट रूट्स आर इंटीजर, फाइंड आउट द कंडीशंस सो दैट रूट्स आर रेशनल, इरेशनल, और वो सारे क्वेश्चंस ही एग्जाम्स में आते हैं बेसिकली. तो रूट्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग अच्छे से. तुम पहले ये नोट करो एक बार. Two roots, but both roots are equal, yes, same. If question is number of different roots, then answer will be 1. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूज होता है, ध्यान रखना. अल्फा बीटा जो रूट्स हैं इसके, वो इस इक्वेशन को क्या करने वाले, सेटिस्फाई. ओके, नोटेड. नेक्स्ट पॉइंट. ये नोट हो गया ना सभी लोगों का? Determining roots. फर्स्ट मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट, या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ये सभी लोगों को आता है ऑलरेडी. सेकंड एक मेथड ये भी होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, यानी स्क्वायर कंप्लीट करके आप उसका रूट बता देते हो. और कंप्लीट स्क्वायर के अंदर ही हम लोग एक पॉइंट ये भी लिखते हैं, यूजिंग फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है बोलो, कौन बताएगा?
श्रावणी यू टेल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या यूज करते हो आप बोलो। एनीवन? ओके चलो मैं बताता हूँ, है ना। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। एंड दिस फॉर्मूला इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अगेन इस फॉर्मूले के एप्लीकेशंस क्या है वो हम लोग देखेंगे अभी। a इज कोफिशिएंट ऑफ, अरे यार बोलो, x square b इज कोफिशिएंट ऑफ x x एंड c इज रिमेनिंग टर्म या constant फिर कांस्टेंट। constant ये फॉर्मूला अच्छे से देख लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगेन प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक बार आप प्लस यूज करते हो और एक बार आप माइनस। जैसे ये क्वेश्चन है यार, ये फॉर्मूला काफी अच्छा है, मतलब ये इसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अगेन ऐसा नहीं है कि मिडिल टर्म स्प्लिट, मतलब ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो भी ये वैलिड है। लाइक इन दिस क्वेश्चन a इज इक्वल टू 1, b is equal to minus 3 and c is equal to 2 2. You will use this formula. X is equal to minus b is minus 3 बेटा it will plus be 3 plus 3 हाँ okay plus minus अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना होता है बोलो, 9 माइनस 4ac, 4 into 1 into 2, so what is 4 into 1 into 2 8 upon 2a, any doubt? no So 3 plus minus 9 minus 8 is root 1 root 1, and what is root 1? 1 2 into 1, 2 3 plus 1 4 4 अपॉन 2 2 कॉमा, एक बार आप माइनस यूज करो, 3 minus 1 2 2 अपॉन 2, 1 x is equal to 2 and 1। सेम आंसर आ रहा था देखो यहाँ पे भी 1 and 2, यस और नो। yes yes तो ये फॉर्मूला बेस्ट है। आप सपोज करो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इससे एग्जैक्ट करेक्ट आंसर्स आते हैं बिल्कुल। सर सर हाँ बोलो। सर वो b जो minus 3 था वो फॉर्मूला में लेते समय ऐसे वो पॉजिटिव क्यों हो गया? बेटा तुम ये बताओ, माइनस ऑफ -3 कितना होता है? हाँ प्लस प्लस ओके आपको सारे वैल्यूज विद साइन पुट करने हैं। हाँ यार देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, ये मैथ्स में लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि ऑल वैल्यूज विल बी विद साइन। अंडरस्टूड है, डिफॉल्ट है, हर चैप्टर में हर जगह पे कहीं पे भी आपको ऑल वैल्यूज विद साइन ही पुट करने होते हैं। फिर भी चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे विद साइन। हाँ और क्या डाउट है बोलो। एक बार ये नोट करो, क्वेश्चंस करते हैं इसमें। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी देखते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is remaining term या फिर constant term। Any doubt? no no चलो एक बार ये नोट करो, एग्जाम्पल भी नोट करो।
तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके वेरीफाई करते हैं इस फॉर्मूले को, तो तुम्हें बिलीव हो जाएगा ये फॉर्मूला करेक्ट है, और फिर इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी करते हैं। यार क्वाड्रेटिक के रूट्स जो होते हैं ना, वो काफी इजीली कैलकुलेट करता है ये फॉर्मूला। सपोज करो कोफिशिएंट्स कई बड़े बड़े कोफिशिएंट्स हैं, तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ये कर लो, बेस्ट है। बस इसका थोड़ा सा ये कि पहले आपको स्क्वायर वगैरह कैलकुलेट करके फिर -4 इसी करोगे, फिर अंडर रूट करोगे, तो ये है। तो तुम्हारा एक्सपर्टीज मिडिल टर्म स्प्लिट करने में है, तो आप वो यूज करो, और हर जगह पे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाता है, एग्जांपल्स में देखेंगे हम लोग अभी, तो तुम्हें क्लियर होगा। सर हम हमेशा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? 100% एवरीवेयर, लेकिन वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए बस, हाँ। क्यूबिक में नहीं लगेगा फॉर्मूला ये, है ना? नोटेड? यस सर। ओके, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं कोई भी, ना सपोज करो दिस एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, क्या लिखोगे बोलो? मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? 12। 3 और 4। हाँ, सो -3x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन है x, रिमेनिंग 2x माइनस 3, 2x minus 3 and minus 2 is equal to 0. Now you will write x minus 2 multiply with 2x minus 3 is equal to 0. Finally answers are x is equal to 2 और x is equal to 3/2। ये कैसे आ रहा है? टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0, either this will be 0 or this will be 0. So x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2, 2x minus 3 is equal to 0, 2x is equal to 3 और x is equal to 3/2. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इस स्टेटमेंट को। किसी को मिडिल टर्म स्प्लिट करने वगैरह में डाउट है, मेरे को भी चैट बॉक्स कर दो, तो उसके हम लोग सेपरेट लेक्चर्स कर सकते हैं। चलो बेस्ट है ना। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3/2। आप यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। पहले तो ये बताओ फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी प्लस 4ac अपॉन 2ac a। अगेन देखो इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला आपको लर्न है ना, तो इस फॉर्मूले में कोई मिस्टेक नहीं होता है, बस एक सिली मिस्टेक होता है यहाँ पे। सिली मिस्टेक क्या कि कुछ तुम प्लस माइनस मिस्टेक कर दो बस, बाकी ये फॉर्मूला स्ट्रिक्ट फॉर्मूला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सिंपल फॉर्मूला है, बस सिली मिस्टेक मत करना, ठीक है? केयरफुली ABC पुट करो विद साइन। स्टार्ट करते हैं। A is 2 B is -7 and C is 6 okay. So x is equal to minus B. Minus B will be 7 or minus 7? 7 Plus minus under root. What is minus 7 square? 49 क्योंकि minus into minus will be plus. Minus what is 4AC? 48 4 into 2 8 into 6 48 upon 2A. So 7 plus minus 49 minus 48 1. Square root of 1 is 1. 2 into 2 is 4. Once you will use plus sign. 7 plus 1 8 upon 4. 2 7 minus 1 6 upon 4 and 6 upon 4 is 3/2 same answer or different? सेम आंसर। और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेट लिख के देखते हैं एक बार ना, लाइक ये क्वेश्चन होता है लाइक दिस क्वेश्चन। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं पहले, फिर फॉर्मूले से वेरीफाई करेंगे। क्या लिखने वाले हो बोलो? 2 और 18। या फिर इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं लाइक दिस क्वेश्चन। अभी बताओ मल्टीप्लिकेशन इज -96।
हाँ, सो व्हाट यू विल राइट बताओ। 12 and 8. नहीं बेटे 12 एंड 8 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि डिफरेंट साइन है। हाँ. तुम बताओ ना, -12x एंड -8x, दिस विल बी +96, yes or no? हाँ. So what you will write? -24 and +4, yes or no? Yes. Yes. Because 24 into 4 कितना होता है बोलो? 96. हाँ, 96. now common, 3x common, remaining is, X minus 8. here you will write x minus 8 and +4 is equal to, 0. now 3x plus 4 multiply with x minus 8 is equal to, 0. 3x plus 4 is equal to 0 or x minus 8 is equal to, 0. x is equal to 8, and here you will get x is equal to, -4/3. यार यहाँ पे किसी को डाउट है मिडिल टर्म स्प्लिट करने में तो मेरे को बता दो, देखो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि तुम लोगों को आता है, तुम लोग नहीं बताओगे तो, और हो सकता है किसी को नहीं समझ आया हो ये कैसे करते हैं, तो आप बता दो विदाउट एनी टेंशन। अभी फॉर्मूला यूज करते हैं, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -20 -20. and c is equal to, -32. formula is x is equal to -b plus minus under root of B B square square minus minus 4AC 4AC 2A. upon 2A. स्टार्ट करते हैं। सो -b is 20. 20. plus minus under root of, what is -22, what is -20 square, 400. 400. minus what is 4ac, 384. ठीक से बताओ, Sir, 384. विद साइन पुट करोगे, अब बताओ। -384. हाँ बिल्कुल, -384, अंडरस्टूड। Yes. सो हियर यू विल राइट -384। आदित्य थोड़ा केयरफुली करना है, मैं बोल रहा हूँ आपको, साइन में मिस्टेक होती है, नहीं होती है अदरवाइज कोई मिस्टेक। सो 4ac, a is 3, c is -32, 4 into 3 is 12, 12 2s are 24, power 2, 12 3s are 36 and 2 38, okay, upon 2a यानी 2 into 3, स्टार्ट करते हैं। 20 plus minus, minus and minus will be plus, yes or no? Yes. Yes. 400 and 384, 400 plus 384, 784. and what is the square root of 784? 28। क्या होता 28. है? 28. Upon 2 into 3, 6. 6, okay, plus sign, 20 plus 28 48. 48. upon 6, 8. done, minus sign, what is 20 minus 28? 8. -8. -8. Upon 6, cancel out, 4 upon, 3. -4 upon 3. -4 upon same answers or different? Same answers. same. Exactly. Any doubt? No. तो ये फॉर्मूला वैलिड है कहीं पे भी, ठीक है। अब एक काम करो यार, ये आप नोट करो पहले फटाफट से, तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। अच्छा एक काम करें क्या, मैं जस्ट क्लास के बाद में पीडीएफ शेयर करता हूँ इसका ग्रुप पे, तो तुम लोग वहां पे नोट कर लेना, अभी और एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग, चलता है? Yes. Yes, sir. हाँ, वरना फिर टाइम हो जाएगा ना, थोड़े मैं सोच रहा हूँ कि एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। तो हाँ क्लास सर, के जस्ट 5 बाद में, 10 क्लास के मिनट्स ही जस्ट रहे। वही क्लास के जस्ट बाद में 8 minutes.
क्लास के जस्ट बाद में मैं इसका PDF शेयर करता हूँ, तब आप इसको नोट कर लेना पूरा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। अब सपोज करो ये एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, फर्स्ट टेल मी यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकते हो क्या, बताओ। नो नो नहीं कर पाओगे बेटा, नहीं कर पाओगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है बोलो, 2, 1 into 2। तो 4 को आप ब्रेक कर सकते हो क्या, सच दैट मल्टीप्लिकेशन इज 2? No, sir. We are not able to do splitting the middle term. Then obvio क्या यूज करोगे, फॉर्मूला a is equal to b minus b 1, b is equal to minus 4 and c is equal to x is equal to minus b plus minus माइनस रूट root b square minus 4ac upon 2. So what is minus b? 4 4. plus minus what is minus 4 whole square? 16. What is 4ac? माइनस 8 Beta, just 8 upon 2 into 1, yes or no? यस Okay. 16 minus 8? 8. 8 And what is root 8? 8 is 4 into 2, yes or no? Yes. And square root of 4 is 2, so 2 root 2. So this is 4 plus minus 2 root 2 upon. Now divide by 2. 4 upon 2 plus minus 2 upon 2 is 1, so 2 plus minus. रूट 2 Yani one solution is 2 plus root 2 and other solution is 2 माइनस Root 2. both solutions are rational or irrational. इरेशनल Irrational. हाँ 100%। देखो होता क्या है ना, एक्चुअली जो हमारा माइंड है या फिर तुम्हारे लेवल पे इरेशनल नंबर्स में स्प्लिट करना नहीं कर पाते हम लोग। थोड़े और मैच्योर हो गए तो 100% कर दोगे। जैसे ये नंबर्स हैं, मेरे को माइंड में आ रहा था कि 2 प्लस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2, ये 2 नंबर्स हैं सच दैट इनका समेशन कितना आ रहा है, चेक करो। फोर और मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। व्हाट इज 2 स्क्वायर 4 माइनस एंड व्हाट इज रूट 2 स्क्वायर? 4 माइनस 2 2. 2। लेकिन तुम खुद सोचो, आप 4 को 2 प्लस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2 में स्प्लिट करते हैं क्या, बताओ? नहीं आता है ना माइंड में। हाँ तो बेस्ट है यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करोगे। एनी डाउट? No, sir. One solution is 2 plus root 2, other solution is 2 minus root 2. Done. Next example. This question. X square minus का 5x plus let's say 8 ले लेते हैं ना, 8 is equal to 0. Solution. Start करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हो क्या, देखो होता है क्या मिडिल टर्म स्प्लिट? नहीं सर, फॉर्मूला यूज करना। चेक तो कर लो बेटा एक बार। नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको 5 ब्रेक करना है सच दैट मल्टीप्लिकेशन शुड बी 8. नहीं हो पाएगा। 6 होता तो हो जाता। 4 Yes. and 2. Okay. So you will use the formula. A is equal to 1. 1, B is equal to minus 5 and C is equals to 8. एट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फॉर्मूला इज x is equal to minus b plus minus under root of स्क्वायर b माइनस square. 4ac अपॉन 2a So what is minus b 5. 5 plus minus? What is minus 5 square?
25. 25. What is 4ac? 32. 32. Upon 2 into 1. So this is 5 plus minus. What is 25 minus 32? 7. Minus. Minus 7. Minus 7. ओके, अब एक कंसेप्ट सुनो। सर लेकिन -7 तो स्क्वायर हो ही नहीं सकता। मैं वही बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वही है, टेंशन मत लो। ये नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्यों? सपोज ये डिफाइन है, मान लेते डिफाइन है, तो डिफाइन है तो कुछ वैल्यू भी आना चाहिए। Yes, sir. अब बोथ साइड स्क्वायर करोगे, नेगेटिव इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। नाउ टेल मी वन थिंग, स्क्वायर्स नेगेटिव होते हैं कभी? नहीं. तुम -1 करोड़ का भी स्क्वायर करोगे ना, देन ऑल्सो आंसर विल बी पॉजिटिव। बिकॉज माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। हाँ, ये रीजन है इसका, नॉट पॉसिबल। तो ये है नॉट डिफाइंड, और इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी। क्या बोलते हैं? Imaginary. क्योंकि ये रियल में पॉसिबल नहीं है। तो जो चीजें रियल में पॉसिबल नहीं होती हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉट Imaginary. डिफाइंड या फिर इमेजिनरी। इसका मतलब हियर टू रूट्स, यू विल से टू रूट्स बिकॉज क्वाड्रेटिक है तो टू रूट्स, ये कंफर्म है, बट बोथ रूट्स आर Imaginary. नॉट रियल। नॉट रियल। मतलब रियल, इसका मतलब बेटा ये है कि देयर इज नो सच एक्स फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू, 0। मतलब x का ऐसा कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है जिसको आप यहाँ पे पुट करो तो ये एक्सप्रेशन कितना आ जाए? 0। 0. इसके ऊपर भी और हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इमेजिनरी रूट्स की और क्या कंडीशन होती है। इमेजिनरी रूट्स की बस इतनी कंडीशन होती है कि स्क्वायर रूट्स के अंदर क्या आना चाहिए, बोलो? प्लस। नेगेटिव 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 नेगेटिव, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी नेगेटिव। नाउ टेल मी वन थिंग, a माइनस b नेगेटिव कब पॉसिबल है, बोलो? सर जब b बड़ा हो। when b is greater than a. Similarly b square minus 4ac नेगेटिव, ये कब पॉसिबल है, बोलो? -4 C is then B. बेटा 4ac should be greater than, b स्क्वायर। हाँ, so this is the condition for इमेजिनरी रूट। Imaginary. imaginary roots। तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बताने वाला हूँ। सर फिर इसके आखिर में रूट्स क्या है? इसके रूट्स रियल रूट्स नहीं है, इसके टू रूट्स हैं, और वो टू रूट्स हैं इमेजिनरी। मतलब यदि आपसे कोई ये बोलता है कि रियली में ये एक्सप्रेशन 0 पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल। जैसे तो तुम रियल सिंपल सा, नंबर्स का सेट छोड़ के और कुछ सेट है क्या? हाँ यार वो होता है एक्चुअली, रियल नंबर्स का सेट छोड़ करके कि इमेजिनरी नंबर्स का सेट भी होता है। होता है, थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा तुम्हें। जैसे ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पॉसिबल है क्या ये, बोलो? No. No. कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर्स तो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। हाँ। पॉजिटिव में आप 1 ऐड कर रहे हो तो वैल्यू और इंक्रीज हो गया ना। हाँ। इज इक्वल टू 0 कभी आएगा क्या? नहीं। या फिर ऐसे समझ सकते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अगेन स्क्वायर्स कभी नेगेटिव नहीं होते। 2 आएगा। 2 कहां से आ जाएगा बेटा, स्क्वायर्स नेगेटिव थोड़े नो, होते हैं। 1 + 1 2। हाँ वही 1 तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन फिर आते हैं यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स। देखो ये नंबर पॉसिबल है, इसका स्क्वायर करो आप, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट आंसर। Sorry. -1 इज इक्वल टू
-1 बट दिस नंबर रियली में पॉसिबल है क्या? No. क्योंकि बताया No, था भी sir. आपको, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नॉट डिफाइन होता है, तो इसको हम लोग रियल नंबर नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Imaginary. हाँ, और ये एक सेपरेट चैप्टर होता है, उस चैप्टर का नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर इमेजिनरी नंबर आता है, अभी हमें इतना डिस्कस नहीं करना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इमेजिनरी रूट्स कब आते हैं। जब इस स्क्वायर रूट्स के अंदर कैसा नंबर आता है? नेगेटिव नेगेटिव। नंबर। और उस नेगेटिव की क्या कंडीशंस वगैरह हैं वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्लियर? सर। एक एग्जांपल करोगे भी, छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हो अभी तुम लोग, ये अपने आप से ट्राई करो अभी, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दिस, p माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू पी माइनस, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये ना, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, if x is equal to minus 6 is the root, एक सेकंड रुको, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज करता हूँ ना, जस्ट थोड़ा इजी क्वेश्चन बन जाए तुम लोगों के लिए, ऐसा कुछ बनाता है। Okay, if x is equal to 2 is the root of given equation, of given quadratic equation, then find out the value of p। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करो, this is minus 2, this is the question। बस ये क्वेश्चन करते हैं, देन तुम लोग जा सकते हैं। अच्छा, x इज इक्वल टू 2 रूट है, मतलब इस इक्वेशन को क्या करेगा ये? सेटिस्फाई। तो बेसिकली आपको जस्ट इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 2 पुट करना है बस, एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। If x is equal to 2 is the root of given quadratic equation, then find out the value of p। रूट है, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई का मतलब आप x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे इस क्वेश्चन के अंदर। चैट किया है। आदित्य रॉन्ग आंसर है। अच्छा ओके, हाँ रॉन्ग आंसर आदित्य। श्रावणी रॉन्ग आंसर। अदिति तुम आंसर करेक्ट बता रहे हो, लेकिन मेरे को एक बार रीजन चैट बॉक्स करो, देखते हैं क्या रीजन बताते हो। Sir, P is equal to 2.
Okay. Sir, P is equal to 2. X is equal to 2 is the root, so will satisfy the given equation. P minus 2. 2 square is 4. 2p minus 3. X is equal to 2 and minus 2 is equal to 0. Now this is 4p minus 8. 4p minus 6 minus 2 is equal to 0. 4p plus 4p 8p. minus 8 minus 6 and minus 2 Minus 16. Minus 16. is equal to 0. 8p is equal to, 16. P. so p is equal to 2. 2. कितने लोग p is equal to 2 बता रहे हैं? काफी लोगों ने p is equal to 2 ही सर आए चैट बॉक्स किया है, लेकिन नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ, क्या रीजन है बोलो? सर वो पहले इक्वेशन में 2 माइनस 2 हो जाएगा। 100%। आपको बोला था फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे? फर्स्ट पेज पे ही बोला था कि फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट नॉट बी 0. 0. काफी क्लासिक क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए. इफ यू विल पुट p is equal to 2 in this question, 2 minus 2 will be, 0. so option will be Of D. 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 क्लासिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना. नॉट पॉसिबल. Reason because at p is equal to 2, given equation will not be Acceptable. quadratic. लेकिन क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक गिवन है ना बेटा आपको. Yes. चलो यार ये नोट करो, आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं. ये पीडीएफ में अभी कुछ टाइम में शेयर करता हूँ ग्रुप पे 10 मिनट्स में, तो तुम लोग नोट कर लेना. ओके. और सर टेस्ट का फाइनल टाइमिंग आएगा ना ग्रुप पे? हाँ बेटे, टेस्ट का टाइमिंग आज हम लोग अपलोड करते हैं ग्रुप पे. ओके. ओके सर. बिल्कुल. एनी अदर डाउट? No, sir. चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे. नोट हो गया क्वेश्चन? देखो, हमारा मैंने वो Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री का पूछा था, वो नहीं आएगा ना नहीं वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा. सर? और वो एक लैम्डा का पूछा था, वो लैम्बडा कौन सा पूछा था आपने? सर 19 या 20 है वो. ठीक है, मैं देख के बताता हूँ एक बार, है ना, व्हाट्सएप करता हूँ. चलो ओके, बाय. Bye, sir. बाय सर. थैंक यू सर. Thank you, sir. ओके ओके थैंक यू सर. Thank you, sir. Bye, sir. ओके.